तो जी नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर बरार और आज हम बनाएंगे जी टोस्ट। है टोस्ट जो है वो ब्रेड को लेना है, ब्रेड को सेक लेना है दोनों तरफ से और चाय के साथ खा लेना है। बन गया टोस्ट। ठीक है। देखिए मैं एक्चुअली ना इतना सोच विचार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें। अब अगर घर पे होता तो मैं ईशान से बोलता, ईशान बेटा एक उंगली पकड़ लो, हैं, और वो डिसाइड कर लेता। अब यहाँ तो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि चलो एक उंगली पकड़ो, डीप फ्राई करना है कि शैलो फ्राई करना, तो मैं ही चूज़ कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं डिसाइड कर लेता हूँ। आप ज़रा सैर करके आओ, थोड़ी 8 सेकंड की सैर है, वापस आना है फिर। रोलिंग एंड एक्शन। तो हो गया जी डिसाइड। मैंने 2 उंगली दी थी अपने आप को पकड़ने के लिए, फिर मैंने ये उंगली पकड़ ली, तो ये शैलो फ्राई के लिए थी। ठीक है। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल सेसमी टोस्ट, वो भी शैलो फ्राइड। वेजिटेबल सेसमी टोस्ट बनाने के लिए हमको चाहिए वेजिटेबल्स, जो मिले ले लो जी। मुझे लग रहा है कि आज जो है मेरी टीम ने मेरे सामने ये सब्जियों की टोकरी इसलिए रख दी है कि जो बचा खुचा है रणवीर सब यूज़ कर लेगा। तो आप भी ऐसे ही जो बचा खुचा है सब ले लीजिएगा। ग्रेट भी कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा कटिंग करने में मज़ा आता है, मैं अपना लगा रहता हूँ धीरे धीरे। मेरा दिल लगता है कटिंग में। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं यहाँ बर्तन धोने लग जाता हूँ या कटिंग करने लग जाता हूँ, तो लाइफ जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना चॉप कर लीजिए। ग्रेट करने से क्या है, सब्ज़ी पानी छोड़ देती है। कटिंग में सब्ज़ी का पानी नहीं छूटता, टेक्सचर मेंटेन रहता है, क्रंच रहता है उसके अंदर, तो इसलिए कटिंग इज़ अ बेटर आइडिया। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी क्या हो रहा है। बेसिकली मेरी बंधुआ मजदूरी हो रही है। ठीक है। एक तो मैं वैसे चुप नहीं रहता। आजकल अगर मैं चुप रहता हूँ तो सबको टेंशन हो जाती है। हैं, पल्लवी कैमरा कर रही है आजकल और वो वहाँ से बोलती रहती है, अरे बोलो ना बोलो ना बोलो ना। ऐसी कौन सी घरवाली होगी दुनिया में जो अपने हस्बैंड को बोलती होगी, अरे तुम बोलो, तुम कुछ बोलते ही नहीं। एक मेरी घरवाली है पूरी दुनिया में जो अपने हस्बैंड को बोलती है, अरे बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि मैं बोल रही हूँ सुनो ना। यहाँ पर उल्टा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे को बोलना है, वरना रेसिपी कैसे बनेगी और लोगों को क्या पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो जी मैंने ग्रीन बीन्स चॉप कर लिए। ठीक है। जितना रंग आप डाल सकते हैं उतना रंग डाल दीजिए आप। हरा भी डाल दिया, लाल भी डाल दिया, पीला भी डाल दिया। जितने रंग उतना न्यूट्रिशन। जितने कलर्स आप डाल सकते हैं, ऑल पॉसिबल कलर्स यू शुड पुट। ठीक है। अब इसको देसिफाई करने के लिए थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक चॉप अदरक। ठीक है। 2 तरीके से बना सकते हैं इसको आप। एक तो ऐसे कि आप फ्रेश जिंजर, फ्रेश चिली का फ्लेवर दें, और दूसरा ऐसे कि आप उसमें टोस्टेड गार्लिक यानी कि ब्राउन गार्लिक का फ्लेवर दें। अगर आप ब्राउन गार्लिक का फ्लेवर देंगे तो आप चिली फ्लेक्स डालिएगा। बेसिकली गार्लिक चॉप करिए, उसको तेल में पहले ब्राउन कर लीजिए और वो ब्राउन गार्लिक इसके अंदर डाल दीजिए। अगर आप वो करते हैं तो चिली फ्लेक्स डालिएगा। चिली फ्लेक्स और ब्राउन गार्लिक का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आप चॉप जिंजर कर रहे हैं तो ग्रीन चिली डालिएगा। ग्रीन चिली और जिंजर का कॉम्बिनेशन अच्छा है। सिंपल, ईजी, नो रॉकेट साइंस। अभी कुछ तिल जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। हेलो, ठीक है जी, नाइस। इसको लाइटली टोस्ट करना है। जैसे ये पॉप होना शुरू होगा वैसे ही हटा लेंगे इसको। हो गया शुरू, बस। गैस करी बंद। ब्यूटिफुल। सॉल्ट,
चलो जी, सॉल्ट हो गया, अब डालते हैं धनिया। क्या बात है। तो जी ये सब कर लिया मिक्स, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। अब पोटैटो उर्फ पटाटो। नॉर्मली आई एम अ बिग एडवोकेट, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मीली पोटैटो यूज़ करो, पहाड़ी आलू यूज़ करो, चिकना वाला आलू मत यूज़ करो, वैक्सी पोटैटो मत यूज़ करो। लेकिन अगर ये बनाना है तो वैक्सी पोटैटो यूज़ करो, चिकना वाला आलू यूज़ करो, क्योंकि जो गीलापन और टेक्सचर चाहिए वो उसी से आएगा। यहाँ पर आपको मिक्सचर जो है वो स्टिकी चाहिए। यू वांट द मिक्सचर टू बी स्टिकी, लिसा मिक्सचर चाहिए। तो लिसेपन के लिए थोड़ा सा ओवर बॉइल्ड पोटैटो, नहीं तो वैक्सी पोटैटो यूज़ करना है, ठीक है जी। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अभी क्या करना है, हल्का सा पानी का छींटा मारना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल से मार दीजिए छींटा, नहीं तो हाथ से मार दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद मिक्सचर लेना है और ऐसे मिक्सचर को फैला लेना है। अगर नॉनवेज खाते हैं ना आप, तो श्रिम्प का तो ये क्या बनता है मिक्सचर जी। श्रिम्प ले, मिक्सी में घुमाएं, मतलब प्रॉन, और मिक्सी में घुमाने के बाद उसके अंदर चॉप चिल्ली, थोड़ा सा चॉप जिंजर, चॉप कोरिएंडर वगैरह डालें, नमक, काली मिर्च डाल के और सेट कर लें, और फिर उसको देखें, फिर उसके मज़े। साइड्स में ट्रिम करूँगा बाद में, इसलिए मैं साइड्स में ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। आजकल का पता नहीं, बट जब हम काम करते थे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में तब तो बड़ा बनता था ये, लेकिन प्रॉन का। हेलो जी, अब इस टोस्ट को तिल में डांस करवा देते हैं। ये लीजिए, ये हो गया टोस्ट डांस, ठीक है। गैस करो चालू और डालो तेल। ये बहुत भारी डिमांड वाला आइटम है, मतलब हाँ आप ये समझ लीजिए कि हमारी टीम में भी पिछले 1 महीने से जोर लग रहा था। रोज़ मैं आता था काम पे और रोज़ मेरे को आवाज़ सुनाई देती थी पीछे से कोई सेसमी टोस्ट, सेसमी टोस्ट, सेसमी टोस्ट। तो जोर लगा के इन्होंने महीने में बनवा ही लिया मुझसे। हाउस वार्मिंग में बनाए थे मैंने लास्ट, मतलब सन 99-2000 में। तो अभी ये डिमांड आई है, ये सवाल उठा है कि भाई जिनको सेसमी से एलर्जी है, आप उनको ये नहीं बोल सकते कि प्रॉन सेसमी टोस्ट मत खाओ, उन्हें क्या बोलोगे। तो अगर आपको सेसमी से एलर्जी है और मूंगफली से एलर्जी नहीं है, तो मूंगफली को बारीक चॉप करिए या मूंगफली का पाउडर बनाइए, उसको कोट करिए, वो यूज़ कर लीजिए। अगर आप थोड़े शाही फील कर रहे हैं तो बादाम लीजिए, बादाम को बारीक चॉप करिए, पिस्ता विस्ता मिलाइए, उसको टोस्ट करके अंदर डाल लीजिए। हैं, बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि थोड़ा दूर हो जाएगा, पटाखा बजेगा। अभी टोस्ट तो बन गया जी, टोस्ट के साथ बनाते हैं केचप को तड़का लगाते हैं कुछ। एक काम करते हैं, सेसमी गार्लिक चिली केचप बनाते हैं। हाँ, सेसमी गार्लिक चिली केचप बनाने के लिए हमको चाहिए सेसमी, गार्लिक, चिली और केचप। बनाए तो ऑयल लिया, ऑयल में बिल्कुल धीरे 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 गार्लिक को सेका, जब तक वो ऑफ स्मेल चली है तब तक सेकना है। उसके बाद ये गया सेसमी, जितना गार्लिक उसका डबल सेसमी, कच्चा सेसमी। हाँ, और जो अंदर डाला है सिर्फ वही सेसमी टोस्टेड है, जो टोस्ट के ऊपर लगा है वो सेसमी भी कच्चा है और यहाँ पर भी कच्चा भी भुन रहा है ना ये। चलो जी,
सेसमी भुन गया, अब डालना है चिली पाउडर और अब डालता हूँ पानी का छींटा। ये गया पानी। पानी इसलिए क्योंकि जलना नहीं चाहिए ना, वरना आप बनाने जाएंगे सेसमी गार्लिक चिली केचप, बन जाएगा सेसमी गार्लिक बर्न्ड चिली केचप और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हो गया जी, हो गया। शाबाश, आ गई नज़ारा। पै गया पटाखा। तिल जो है वो अंदर ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि बाहर भी कोटिंग में भी इतना तिल, केचप में भी इतना तिल, और पंजाबी में कहते हैं शरीर गर्म हो जाएगा ज़्यादा। तिल अंदर जो है सब्जियों के साथ थोड़ा कम डालिएगा। अब क्या रह गया? प्लेटिंग। चलो जी। ये लो जी, ये हो गई प्लेटिंग, स्लेटिंग एंड रेडी। वन मोर टाइम, अगर नॉनवेज खाते हैं ना तो प्रॉन लीजिए, मिक्सी में घुमाइए, टॉप करिए, क्या स्वाद आएगा। अगर नॉनवेज नहीं खाते ना तो एक ट्राई ज़रूर करिएगा। एक और ट्रिक बताऊं? नहीं बताऊंगा, सब कुछ बता दिया तो फिर आप वापस क्यों आएंगे। राजमा होता है ना, राजमा, थोड़ा बॉइल्ड राजमा मैश करके डालिए फिलिंग के अंदर, बनाइएगा ज़रूर, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, ओके, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।